हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों को वेतन सरकार नहीं दे पा रही है। वहीं इसको लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वित्तीय संकट खड़ा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार को किसी की कोई चिंता नहीं है। लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार वित्तीय प्रबंधन सही से नहीं कर पाई है। 200 करोड़ जो नाबार्ड के तहत मिला था वो वापस चला गया। योजना आयोग से भी सही जानकारियां छुपाई गई। 1500 महिलाओं को देने का वादा किया गया था, लेकिन ये कहां से दिया जाएगा उसकी जानकारी नहीं दी गई। पहले कहा गया कि सब महिलाओं को दिया जाएगा और अब बंदिशें लगा दी। जिन महिलाओं को दिया जा रहा है उनसे भी वापस लिया जा रहा है। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाएगा और 2027 तक अर्थव्यवस्था देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। कांग्रेस जिस दिन से सत्ता में आई है तब से आर्थिक संकट का रोना रो रहे हैं, लेकिन अब 3 राज्यों में चुनाव है तो अपने बयान बदल रहे हैं। आर्थिक संकट नहीं है तो कर्मचारियों को समय पर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए ये कदम सरकार उठा रही है। ये आप पहले इनडिसिप्लिन कर लो और उसके बाद जो है वो कहो कि अब मैं डिसिप्लिन रहूँगा। ऐसा है कि अगर आप किसी का कत्ल कर देते हैं और बाद में माफ़ी मांग लेते हैं तो व्यक्ति जीवित थोड़ी हो जाएगा और कत्ल की सज़ा तो जो होती है वही रहेगी। तो ये सेम वही परिस्थिति है। तो पहले ही आपको आते ही डिसिप्लिन में अगर आप आ गए होते तो आज 2 वर्ष होने को आ रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं होती। धन्यवाद। देखिए, ये वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई हैं। पहली बार है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनकी जो है वो सैलरी नहीं डली और इस बार पेंशन नहीं डली साथ में। तो जो उनकी EMI जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो अपना अपना ध्यान स्वयं रख लें। सरकार को कोई किसी की चिंता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने पहले भी घोटालों के भी आरोप लगाए थे कि घोटाले वाली देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें अब कई जगह एजेंसियां जांच भी कर रही हैं, तो उसके बारे में अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि ये वित्तीय कुप्रबंधन है। आपका अभी हाल ही में 2000 करोड़ जो है वो नाबार्ड का RIDF में ट्रेंचेस का पैसा जो है वो आपने वापस भेज दिया केंद्र को। और जो आपकी जो है योजना आयोग को रिपोर्ट गई है उसमें कई चीज़ें छुपाई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो 1500 रुपया महिलाओं को प्रदेश की देने का वादा किया था, उसका उसमें जिक्र नहीं है। और अब जो है वो पंचायतों के सिर जो है थोप दिया है कि आप लोग जो हैं अब चयन करिए किसको लेना किसको नहीं लेना। कहाँ ये शुरू हुआ था कि सबको देना है और अब ये परिस्थिति पैदा हो गई है। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर सरकार को जो है अभी सदन चल रहा है और जो बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि 27 तक जो है हम लोग जो हैं आर्थिक जो स्थिति है इसको ठीक कर लेंगे और 32 तक देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगी। तो उसके ऊपर अपना रोड मैप बता दें, श्वेत पत्र जारी करें कि ये चीज़ें हैं, इनको करके जो है ये प्रदेश आगे की ओर बढ़ेगा, तब तो कोई विश्वास करेगा। सिर्फ बोलने से थोड़ी होगा। आर्थिक संकट तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि सिस्टम को सही करने के लिए कुछ परेशानी जरूर हो रही है। देखिए, जिस दिन सत्ता में आए उस दिन से आर्थिक संकट बोलते रहे। अब क्योंकि बाकी प्रदेशों में चुनाव है तो कह रहे, अब हाल ही में जैसे ये 3 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं तो अपनी जो है स्टेटमेंट बदली है कि आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है। जब अगर ठीक है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों हुई? सुधीर जी, मुख्यमंत्री ने एक शब्द